तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है सेल का, और उसके बाद हमने इसमें कुछ ऑफसेट का भी यूज़ किया हुआ है, एंगल पे प्लेन भी लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको बना चलिए दोस्तों, इसके लिए लेते हैं राइट प्लेन, क्लिक करने के बाद और अभी लेते हैं यहाँ पर एक लाइन और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर स्केच को। तो लेते हैं लाइन जो कि होगी हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद हमको क्रिएट करना है आर्क अगेन लेकर पॉइंट पर। इसके बाद अगेन लेते हैं लाइन, और वर्टिकल लाइन लेने के बाद एक इंक्लाइन लाइन हमको लेना है, और अगेन इंक्लाइन, और इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। तो सिंपली इतना करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर। एंगल हमको रखना है यहाँ पर जो कि होगा 135, और सिंपली इसके बाद अगेन लेते हैं हम ये वाला एंगल जो कि हम लेना है हमको यहाँ पर 100, और सिंपली अगेन इसको दे देते डायमेंशन इन दोनों के बीच का जो कि हमको लेना है अगेन 100, और सिंपली इतना करने के बाद ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हमको पैरेलल लेना है उसके साथ 25, और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 48, और इसको दे देते हैं यहाँ पर रेडियस जो कि हमको लेना है 12, और इसके बाद वन मोर डिस्टेंस हमको देना है यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो कि हमको रखना है ये 50, अगेन वन मोर जो कि हमको लेना है ये वाली जो लेंथ है हमारी इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को, या फिर डायरेक्ट लाइन को सिलेक्ट करके भी डायमेंशन दे सकते हैं। तो इतना करने के बाद देते हैं इसको फ्लिट, और इस तरह से पूरे को कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट। तो जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं सभी पर और फ्लिट अप्लाई हो जाएगा। 5 का हम दे देंगे यहाँ पर फ्लिट, क्लिक करने के बाद ओके करते हैं यहाँ पर, और सिंपली इतना करने के बाद इसको करते हैं यहाँ पर एग्जिट, या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं एक्सट्रूड बॉस बेस। तो यहाँ पर हमको लेना है इसमें मिड प्लेन, और मिड प्लेन लेने के बाद इसमें वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो 35 लेके देखते हैं, तो ये अभी हमारा यहाँ पर छोटा कुछ दिख रहा है, तो इसको और क्रिएट करते हैं यहाँ पर मोर 40 नॉट 50, ठीक है ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसको टॉप फेस, स्केच करते हैं यहाँ पर और ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, और इतना करने के बाद क्रिएट करनी है हमको यहाँ पर प्रोफाइल लाइन अगेन, और हमको लेना है इसका नेक्स्ट पॉइंट जो कि आर्क के पास का है ये, और इतनी लाइन क्रिएट करने के बाद अगेन पॉइंट पर लेंगे हम यहाँ पर कर्सर, और इस तरह से हमारे यहाँ पर आर्क क्रिएट होगी। यदि उस तरह की आर्क नहीं बन रही तो अगेन हमको इसी पॉइंट पर लाना है और इस तरह की आर्क हमको क्रिएट कर लेना है। तो जो हमारा मैक्सिमम ये वाला स्केच है क्रिएट होगा आर्क से ही, तो पूरे जो स्केच को उसको क्रिएट कर लेते हैं वन बाय वन। एग्जिट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 3 पॉइंट आर्क लेंगे जहाँ पर हम आर्क हमको बनाना है और उस तरह का आर्क नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर ले लेते हैं 3 पॉइंट आर्क, कुछ इस तरह से लाइन लेते हैं यहाँ पर और क्लोज कर देंगे अभी इसको कुछ इस तरह से, और दोनों पॉइंट्स को दे देंगे यहाँ पर हम वर्टिकल। इस साइड में दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनको दे देंगे वर्टिकल, और इसके बाद इस वाले सेंटर को और इस वाले पॉइंट को दे देंगे वर्टिकल। तो सिंपली इतना करने के बाद इसको सभी डायमेंशंस वन बाय वन दे लेते हैं, और फुली स्केच होने के बाद आपको दिखा देते हैं किस तरह से शो होगा। तो सिंपली हमने इसमें सभी डायमेंशंस दे दिया, आप देख सकते हैं जो कि हमारा ये 500 रेडियस लिया 18 2500 सॉरी 10 रेडियस, और इस तरह सभी डायमेंशंस को देने के बाद फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड करेंगे इसको, और एक्सट्रूड करना है हमको इसको ब्लाइंड या फिर अप टू सरफेस कर सकते हैं डायमेंशन नहीं देना तो, और रिवर्स करेंगे और बॉटम सरफेस को यूज़ करेंगे एज ए अप टू सरफेस के लिए फेस 1। और इतना करने के बाद अगेन लेंगे इसके टॉप फेस को। तो इतना हमारा फीचर अभी तक बन चुका है, तो लेते हैं इसके टॉप फेस को स्केच करते हैं। जो हमारे 3 आर्क्स हैं इसमें इनका सेंटर पॉइंट देखने कहाँ पर है, और सेंटर पॉइंट से होगा उसके सर्कमफेरेंस पे यदि हम माउस को लाएंगे कर्सर को लाएंगे उसके बाद सर्कमफेरेंस पर लाएंगे तो पॉइंट से होगा। तीनों को करेंगे सिलेक्ट, सर्कल को इक्वल कर देंगे तीनों को, और इसके बाद दे देंगे इसको यहाँ पर हम डायमीटर जो कि हमको लेना है इसको 6। कट कर लेते हैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कट, और लेते हैं इसको यहाँ पर अप टू नेक्स्ट ओके। तो सिंपली इतना हमारा अभी तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन हमको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे प्लेन, तो रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे और प्लेन पर करते हैं क्लिक। इस वाले
फेस को लेते हैं, इस वाली जो हमारी लाइन है इसको लेते हैं या फिर एज को, और यहाँ पर हमको क्लिक करना है एट एंगल पर। एंगल दे देते हैं इसमें 135। ओके करते हैं यहाँ पर, और इस वाले प्लेन की हेल्प से हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे जो कि ऑफसेट प्लेन होगा इस वाले प्लेन से। अगेन करते हैं प्लेन पर क्लिक, रिवर्स लेंगे, फ्लिप ऑफसेट करेंगे, चेक बॉक्स क्लिक, 20 डिस्टेंस देंगे और कर देते हैं इसको यहाँ पर ओके। प्लेन 1 को कर देते हैं हाइड, या फिर जो भी हमारा प्लेन है प्रीवियस। स्केच करेंगे, कंट्रोल 8 करेंगे यहाँ पर व्यू ओरिएंटेशन के लिए, या फिर फ्लिप करना है तो उसके लिए भी हम अगेन कंट्रोल 8 कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्कल क्रिएट किया है और इसको हम दे देंगे यहाँ पर तो पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन, जो कि होगा हमारा वर्टिकल रिलेशन। स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं सर्कल को, जो कि हमको लेना है इसको यहाँ पर 26। डिस्टेंस दे देते हैं सेंटर पॉइंट और लाइन के बीच का, क्लिक करते हैं सेंटर पॉइंट पर और लाइन को लेते हैं, और जो डिस्टेंस है वो लेना है 5। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं एक्सट्रूड बॉस बेस, इसमें लेना है हमको अप टू नेक्स्ट, और अप टू नेक्स्ट में कुछ इस तरह से शो होगा। तो अगेन करते हैं इस वाले प्लेन को हाइड, प्लेन को लेते हैं और क्रिएट करते हैं अगेन सर्कल। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं सर्कल को, जो कि हमको रखना है पर 23.5, और फीचर्स में आएंगे अगेन और एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो इसको जो हमको यहाँ पर एक्सट्रूड करना है वो करना है इसको यहाँ पर 35। ओके करने के बाद अगेन लेते हैं टॉप फेस और अगेन सर्कल, सर्कमफेरेंस पर लाएंगे सेंटर पॉइंट शो करने के लिए, और इस तरह सर्कल क्रिएट करने के बाद अगेन लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन 30। फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूड बॉस बेस करते हैं इसको यहाँ पर, करते हैं एक्सट्रूड, और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हमको रखना है इसको 10। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं हम यहाँ पर इसी फेस को और करते हैं यहाँ पर एक क्रिएट वन मोर सर्कल, कुछ इस तरह से। स्मार्ट डायमेंशन देते हैं इस वाले सर्कल को, जो भी हमको रखना है 32। फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस करेंगे इसको यहाँ पर, जो कि हमको लेना है इसको ओके 3 ले लेते हैं इसको यहाँ पर 12। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी जो हमको नेक्स्ट स्टेप्स करना है वो करना है सेल। तो सेल टूल पर करेंगे क्लिक, इस वाले फेस को लेते हैं और इस वाले फेस को लेते हैं विदाउट की यानी प्रेस ओके। वेल तो ये हमारा यहाँ पर सेल हो चुका है, अब देख सकते हैं इसको, और इस वाले फेस को लेंगे अभी नेक्स्ट स्केच के लिए। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने हैं कुछ स्केच, उसके लिए लेते हैं यहाँ पर हम लाइन, और कुछ इस तरह से इस पॉइंट को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको कर देंगे, क्रिएट करते हैं यहाँ पर कोलिनियर हमको कर देना है दोनों को, और ये वाला जो डिस्टेंस है या फिर एंगल है वो दे देते हैं 100। गेन ले लेते हैं इस वाली लाइन को पैरेलल डायमेंशन 20। अभी देते हैं इसमें यहाँ पर फ्लिट, पॉइंट को लेंगे और देते हैं इसको 5 रेडियस का फ्लिट। सर्कल ले लेते हैं, सर्कल को देते हैं डायमीटर 2, और यहाँ पर हमारे पास जो एजेस हैं इनको क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे एज ए कन्वर्ट एंटिटी, और ट्रिम कर देंगे जो आउटर हमारे यहाँ पर एजेस निकली हुई या फिर कन्वर्ट एंटिटी हो रखे हैं। तो अगेन इसी तरह से हमको यहाँ पर भी क्रिएट करने हैं कुछ स्केच, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं सभी को। इनको कर लेते हैं हम यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी, एक्स्ट्रा पोर्शन अगेन कर देते हैं ट्रिम, और दे देते हैं यहाँ पर डायमेंशन सभी को 1 बाय 1। एस एंगल ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमको लेना है 135। ये वाला एंगल दे देते हैं जो कि हमको लेना है यहाँ पर 80। ये वाला डिस्टेंस अलाइन 20, यहाँ पर दे देते हैं ये वाला डिस्टेंस जो कि हमको लेना है 12, और अगेन इसमें भी दे देते हैं सर्कल स्मार्ट डायमेंशन एज ले लेते हैं दोनों को इक्वल, तो फुली डिफाइन हो जाएगा ये। अगेन यहाँ पर करना है हमको वन मोर स्केच क्रिएट, जो कि करना है बॉटम इज पर, सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने फर्स्ट वाला किया था उसी तरह से। इसमें ले लेते हैं मिड पॉइंट,
इसको कर देंगे कोलिनियर, दोनों के बीच का देते थे यहाँ पर फिलेट। और इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पर सर्कल, स्मॉल डायमेंशन देते हैं सर्कल को, जो कि हमको रखना है 2। दोनों के बीच का एंगल भी दे देते हैं यहाँ पर, जो कि हमको 65 लेना है। कन्वर्ट एंटिटी करेंगे इसी तरह से, कन्वर्ट एंटिटी ट्रिम करेंगे तो जो अंदर का पोर्शन है वो हमारा शेडोड हो जाएगा। इस केस में नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यदि जूम करके देखेंगे तो 2 हमारी यहाँ पर एंटिटीज हो चुकी हैं। एक को ट्रिम करने के बाद ये अंदर से शेडोड हो चुका है। वेल, फीचर्स में आएंगे और अगेन करते हैं इसको एक्सट्रूड, रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं और इसको डिस्टेंस दे देते हैं यहाँ पर हम, जो कि हमको रखना है 12। ओके, तो यहाँ पर इसको दे देते हैं अगेन फिलेट, जो कि हमको लेना है इसको बाय डिफॉल्ट 10। तो सिंपली इतना करने के बाद सभी को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक टेक्सचर दे देंगे यहाँ पर। ओके, तो इसमें कोई लाइट टेक्सचर ले लेते हैं। ओके, सिंपली इतना करने के बाद जो मॉडल है हमारा कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।